अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज इतनी काबिल हो चुकी है कि ये आपके साथ इंसानों की तरह सोचती है, समझती है और फ़ैसले करती है और आपके लिए लिखाई कर सकती है, इमेजेस बना सकती है और इसके अलावा बहुत कुछ कर सकती है। तो इन वीडियोज़ में हम आहिस्ता आहिस्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है, इसकी किस्में कितनी है, इसका यूजेज क्या है, इसके फ़ायदे और मुस्तकबिल में क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं और इसको हम अपने फ़ायदे के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिल्कुल बुनियादी अक़साम जो कि दो हैं उनको डिस्कस करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो पहली किस्म है वो है नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जबकि दूसरी किस्म है जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आपके लिए छोटे छोटे काम जिस तरह गूगल असिस्टेंट हो गया, गूगल मैप्स हो गए, सीरी हो गया, एलेक्सा हो गया अमेज़ॉन का, नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं। जबकि दूसरी है जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मकसद और मतलब ये है कि ये इंसान की तख्लीकी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए आपके लिए काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके लिए सोचती है, समझती है और इसी तरह अगर आप इसे लिखाई करना चाहें तो ये क्रिएटिव राइटिंग करती है। इसके अलावा ये आपके लिए पिक्चर्स बना सकती है, टेक्स्ट से इमेजेस, वीडियोस और टेक्स्ट से ऑडियो भी बना सकती है और आजकल ये 3D पे भी काम कर रही है और 3D पे भी अनकरीब टेक्स्ट से बना पाएगी। तो ये होगी बेसिक दो अक़साम। अब आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बैक एंड पे हमें समझना होगा मशीन लर्निंग को। मशीन लर्निंग क्या चीज़ है? मशीन लर्निंग जिस तरह इसके नाम से ज़ाहिर है, मशीन और लर्निंग, हम मशीन को ट्रेन करते हैं मॉडल्स पे, यानी बहुत सारा डेटा हम कलेक्ट करते हैं और उस डेटा पे मशीन को हम ट्रेन करते हैं और मशीन को हम बताते हैं कि ये डेटा इस चीज़ से रिलेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बहुत सारे कैट्स के इमेजेस लेंगे तो इन बिल्लियों के बहुत सारे इमेजेस कलेक्ट करने के बाद हम मशीन को ट्रेन करते हैं कि ये बिल्ली है और इसके मुख्तलिफ़ किस्म की अक़साम और पोजेस ये होते हैं। हम मशीन को ट्रेन करते हैं। इसकी तीन किस्में होती हैं। एक होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग, एक होती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और तीसरी होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग वो लर्निंग होती है जिस पे आउटपुट हमें डिफाइंड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कैट की इमेज देते हैं तो वो कैट की इमेज आखिर पे लिखा हुआ होता है ये कैट की इमेज है, या आउटपुट पे लिखा होता है ये किस चीज़ की पिक्चर है या ये किस चीज़ से रिलेटेड डेटा है। तो ये इनपुट को पढ़ता है और आखिर में इसको हम बताते हैं कि इसका आउटपुट ये है, ये इस पर ट्रेन हो जाता है। एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ इट्स मॉडल, आखिर में जब हम इसको एक नई इमेज देते हैं जो कि अभी तक इसको इनपुट में नहीं दी गई होती, तो ये हमें बताता है कि ये इस चीज़ से रिलेटेड इमेज है। इसकी एफिशिएंसी आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ाते रहते हैं। दूसरी होती है अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग वो होती है जिसको हम ट्रेन करते हैं और ये अपने सोल्यूशन को बेहतर करता जाता है। इसको हम ये बताते नहीं हैं कि ये किस चीज़ का डेटा है। तीसरी किस्म है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग जिस तरह एक टॉडलर या चाइल्ड होता है, बच्चा सीखता है, तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एल्गोरिथम भी आहिस्ता आहिस्ता हमने इस तरह डिज़ाइन किया होता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता इंसान के साथ सीखता रहता है और मेच्योर होता रहता है और मेच्योर होने के साथ साथ ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक काम करने के काबिल हो जाता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग की मिसाल कुछ इस तरह से है कि एक रोबोट हम बनाते हैं और वो हमारे साथ एनवायरनमेंट में रहकर हमारे साथ इर्द गिर्द खेलता है, सीखता है और सीखने से आहिस्ता आहिस्ता हमारे लिए कंसेप्ट्स जनरेट करता है और हमारे साथ इंसानों की आदत सीखता है, बैठना किस तरह है, उठना किस तरह है, सीखना किस तरह है, खेलना किस तरह है। ये सारा चीज़ों में आहिस्ते से ये एडवांस होता रहता है। अब आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशंस और एग्जांपल्स की तरफ। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि चैट जीपीटी ने पूरी दुनिया पे वबाल मचाया हुआ है और आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने नोट किया होगा कि चैट जीपीटी आपके लिए आराम से बहुत सारी चीज़ें टेक्स्ट के फॉर्म में हर किस्म की चीज़ आपके लिए क्रिएट कर सकता है। वो राइटिंग कर सकता है, वो आपके लिए ईमेल्स लिख सकता है, वो आपके लिए लेक्चर तैयार कर सकता है, वो हमें प्रेजेंटेशन तैयार करने में हेल्प कर सकता है, वो आपके लिए डेटा को प्रोसेस कर सकता है, वो आपके लिए कोड लिख सकता है। इसके अलावा हम अगर देखते हैं तो इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्थ में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हेल्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम डिसीज़ को डिटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे साथ ड्रग डिस्कवरी में भी हेल्प करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्टेशन में एक इनकलाब बर्पा कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आराम से ये चीज़ आजकल नोट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेल्फ ऑटोनोमस हुई जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। गूगल मैप के ज़रिए हमारी जो ड्राइव है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सिंपल हो चुकी है, लेकिन इसके अलावा भी ऑटोनोमस ड्राइविंग पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है।
سیلف ڈرائیونگ کار، آٹونومس کارز پہ بہت زیادہ اور تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آلریڈی بہت ساری چیزوں پہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے بہت سارے خطرات بھی منڈلا رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، یہ سب سے پہلے تو بہت ساری جو مینول جابز ہیں، جو ہائیلی پیڈ جابز ہیں، جیسا کہ ایچ آر سے ریلیٹڈ ای میلز رائٹنگ، ای میل کمپوزنگ، یہ آرام سے کر لیتا ہے چیٹ جی پی ٹی۔ اور جو ہمارے آرٹسٹ لوگ ہیں، جو امیج کریشن پہ بہت سارا ٹائم لگاتے تھے، امیج کیپچرنگ پہ بہت سارا ٹائم لگاتے تھے، اب ان کی جابس خطرے میں پڑ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ویب سائٹ کی کوڈنگ کرتے تھے یا کوئی کسی بھی قسم کی کوڈنگ کرتے تھے، موبائل ایپس بناتے تھے، پلگنز بناتے تھے، اے پی آئیز بناتے تھے، اور بھی بہت ساری چیزوں پہ کام کر رہے تھے، ان کی جابس بہت زیادہ خطرے میں ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے۔ لیکن ساتھ ساتھ اس کے ساتھ بہت زیادہ پرائیویسی کے مسائل بھی بنیں گے۔ فار ایگزامپل، کون سے مسائل بن سکتے ہیں؟ ایک میجر مسئلہ جو یہاں پر بن سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کی پرائیویسی کو خراب کرے گا۔ فار ایگزامپل، یہ لوگوں کی پرائیویسی کو جان کر اس کو بہت زیادہ غلط مینیپولیٹ کر سکتا ہے اور اس کو اپنے مفادات اور چیزوں کے لیے یوز کر سکتا ہے، کیونکہ آلریڈی یہ ڈیٹا، ہر وہ کلک، ہر وہ سرچ، ہر وہ چیز جو ہم ایک بار سرچ کرتے ہیں، یہ اپنے پاس اسٹور کر کے لکھتا ہے اور اپنے ماڈل کو مزید بہتر کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو آج ہم نے بالکل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا انٹروڈکشن سیکھا۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ جو مشین لرننگ ماڈلز ٹرین کرتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا جانا۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی دو قسمیں، نیرو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ جنرل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں سیکھا، اور اس کے علاوہ سپروائز لرننگ، ان سپروائز لرننگ اینڈ ری انفورسمنٹ لرننگ کے بارے میں بھی سیکھا، اور آخر میں ہم نے اس کے کچھ اپلیکیشنز کو ڈسکس کیا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے اس کنٹینٹ کو پروموٹ کیجئے، لوگوں سے شیئر کیجئے اور آسانی سے سیکھیے۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی پرابلم ہو، کسی بھی چیز میں گائیڈنس کی ضرورت ہو، تو میں آپ لوگوں کے لیے 24 گھنٹے اویلیبل ہوں۔ مجھے کمنٹ کر کے یا میرے ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پہ کنٹیکٹ کیجئے۔ مزید آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے لیے اسٹے کنیکٹڈ۔ والسلام۔